वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, टॉप 2000 क्वेश्चंस का ये हमारा जो सीरीज है करंट अफेयर्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीपीसीएस हो गया, चाहे आरओ, चाहे बीईओ या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, यहाँ पर इतना आप ज़रूर याद रखो कि करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इसके आज की डेट में कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कराया जा सकता। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे, रिकॉलिंग प्रोसेस को आप इंप्रूव करोगे, उतना ज़्यादा आप देखना आपके एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम आज के इस वाले वीडियो पे चलें, 19th जो हमारा वीडियो है, तो इससे पहले यहाँ पर मैं कुछ लोगों के नाम ज़रूर मेंशन करूँगा। इसमें है आपके मीना राज, इसके अलावा है आपका शिवांगी दुबे। अब ये जो नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको भी बताऊंगा मैं। सबा नूर, ऐसा क्या इन लोगों ने करा है और क्या ये प्रैक्टिस चली है इन लोगों की जो हर एक वीडियो में मैं ये नाम ज़रूर मेंशन करता हूँ ऑलमोस्ट। और सविता सिंह, देखिए ये जो हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, चाहे हम बात करें मीना राज की, चाहे शिवांगी दुबे की, या फिर सबा नूर, या फिर सविता सिंह की, तो इन लोगों ने एक प्रैक्टिस को कंटिन्यू करा हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस मैं हर एक वीडियो में पूछता हूँ, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको पता है, मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ आपको गूगल सर्च नहीं करना, आपको अपने दिमाग में सर्च करना है। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ में आप कितना अपने दिमाग पर जोर डाल के जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आप आंसर्स करते हैं। सो ये जो प्रैक्टिस है इसको आप कंटिन्यू करिए। जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना देखिएगा जब एग्जामिनेशन होगा आप कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी डिलेमा में नहीं रहेंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। सटीक आंसर आपके दिमाग में आएगा और आप उसको लगाएंगे और वो क्वेश्चन आपका सही होगा। इसी क्रम में अब देखिए आज का जो हमारा ये 19th सेशन है, यहाँ पर भी जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप लोग प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें। चलिए अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये आपका 23 दिसंबर 2022 को किस राज्य में स्थित NLC इंडिया हॉस्पिटल में अत्याधुनिक कार्डियक सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब राज्य आपको बताना है ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु की बात हुई है, मुझे ये बताइएगा अगर इंडिया के स्टेट्स को हम साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करें कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है, मतलब सबसे छोटा स्टेट, उससे बड़ा स्टेट, उससे बड़ा स्टेट, तो मुझे बताइए कि तमिलनाडु का कौन सा प्लेस आएगा। आई नो कि बहुत टफ क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बट एक बार दिमाग लगाइएगा। अच्छा, कम से ज़्यादा की ओर मत करिएगा, ज़्यादा से कम की ओर करिएगा। सबसे ज़्यादा साइज कौन से स्टेट का है उसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो तमिलनाडु जो स्टेट है इसका प्लेस कौन सा आएगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, अब देखिए पता है आपको जब स्टेट और यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप सोचते हैं इसके बारे में तो आपको लगता है क्या ही इसमें पूछेंगे, बट जो मैंने अभी आपसे पूछा है जब आपको ये मतलब एक अरेंज करने की फॉर्म में आ जाए कि 4 स्टेट आपको दे रखे हो, उनके साइज के अकॉर्डिंग आपको उनको अरेंज करना हो, उस मोमेंट पर ये टास्क टिपिकल हो जाता है। जब एकदम नियर बाई स्टेट होते हैं, जैसे अगर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अगर हम बात कर लें तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा स्टेट जो है साइज के क्रम में मतलब पहले आएगा फिर बाद में आएगा फिर बाद में आएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप साइज के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके दिखाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में कैकला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। अब ये राजनेता थे, कवि थे, वैज्ञानिक थे या फिर ये अभिनेता थे। तो सही आंसर क्या आएगा, ये एक एक्टर थे यानी कि अभिनेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा। अब ये शहर जो है आपका नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है या फिर मुंबई। हम किसकी बात कर रहे हैं, एरो इंडिया 2023 की। तो मुझे लगता है आप में से हर किसी को पता होगा ये शहर कौन सा है, बेंगलोर। बेंगलोर वो शहर है जिसमें इस एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है, मतलब किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अच्छा, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पे चलें, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपी पीसीएस आरओ बीईओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज SCS को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, पेड क्विज हो गई, सब, और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसको निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसमें तुरंत एंट्री लें, एडमिशन कराएं अपना, ताकि जो आपका एग्जाम है वो आप इजिली क्रैक कर पाएँ। अच्छा, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आप अपने नंबर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो आप नंबर देख रहे हैं 8564880530, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 9696066089, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर है आपका 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो बुक है, इस बुक को किस संस्था ने तैयार किया और प्रकाशन किया है? ठीक है, सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? सॉरी, सो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, नीति आयोग है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसने इस बुक को प्रिपेयर करा है और पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन पे चलें तो भैया आप लोगों से एक चीज़ बोलना है कि अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार आप यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ये वाला वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, प्लीज़ वहाँ पर आइए, अपनी बात रखिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब ये 23 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 13 दिसंबर है, या फिर ये है आपका 16 दिसंबर? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 23 दिसंबर। अच्छा, चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? कुछ भी, ये इनका पैदाइश कहाँ हुई थी, कहाँ के ये थे, और क्या कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फार्मर्स के लिए, तो ये सब कुछ जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, जो कुछ भी आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 23 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया योजना से जुड़ी समस्त सूचनाओं को जनता तक सुगमता से पहुंचाने के लिए खेलो इंडिया डैशबोर्ड, इसका शुभारंभ किया? खेलो इंडिया डैशबोर्ड का, अब ये अनुराग ठाकुर है, निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल है, या फिर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, अनुराग ठाकुर। अच्छा, खेलो इंडिया, इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन से ईयर से स्टार्ट किया गया, क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 22 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए किस शहर में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी? अब ये गाजियाबाद में, बरेली में, लखनऊ में, या फिर प्रयागराज? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लखनऊ में कौन कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं? किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कौन कौन से केंद्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट लखनऊ में, जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में डांस टू डीकार्बोनाइज, ये जो नाम का एक विशेष संगीत कार्यक्रम था, इसका आयोजन जो था वो कौन से मंत्रालय ने किया? ठीक है, डांस टू डीकार्बोनाइज। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कह लें या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह लें। तो देखिए अगर आप इसका नाम देखेंगे, डांस टू डीकार्बोनाइज, दैट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात आ रही है, तो भैया ये क्या हो सकता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ही हो सकता है। अच्छा, बात यहाँ पर चलिए इन मिनिस्ट्रीज़ की, गृह मंत्रालय के तो अमित शाह को आप जानते होंगे। अच्छा, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, इसके मंत्री कौन है ये बताइएगा, पेट्रोलियम के, और जो ये आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इनके जरा बताइएगा कौन कौन से इनके केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष जो है वो किसको चुना है? अब ये आपका जज आलोक सिंह हैं, जज पंकज राय हैं, जज विवेक कुमार हैं, जज हेमंत गुप्ता हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, जज हेमंत गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत पहली बार
वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। इसका जो आयोजन है ये 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक किस राज्य में किया जाएगा? गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? गोवा। अच्छा, गोवा में जो रिवर है उसका नाम बताइएगा। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, उसका नाम ज़रा बताइएगा। गोवा कब लिबरेट हुआ ये बताइएगा। मतलब पूरा हिंदुस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया, बट गोवा उसके बाद हुआ, तो कौन से साल में हुआ? ठीक है, और तब तक किसके मतलब पोजीशन में था, कौन सा देश था जिसके पोजीशन में गोवा चल रहा था? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में सारी बातें बताइएगा गोवा के बारे में। और गोवा के अगर सीएम और राज्यपाल आप बता पाए दैट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुगड़ी के शब्द, ये जो रचना है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित करा गया? देखो, सबसे पहली चीज़, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक है, किसके लिए दिया गया, किस रचना के लिए, और वो रचना किसकी थी? तो तुगड़ी के शब्द के लिए दिया गया। अब ये रचना सुखजीत की थी, अनुराधा राय की है, बद्रीनाथ की, या फिर रश्मि चौधरी? सही आंसर बद्री नारायण। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहां पर आपसे पूछा गया है कि ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सुखजीत हैं, अनुराधा राय हैं, रश्मि चौधरी हैं, या फिर ये मनोज कुमार गोस्वामी हैं? तो नाम क्या आएगा यहाँ पर? अनुराधा राय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 373 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अब ये कतर है, सऊदी है, या फिर ये आपका यूएई है, या फिर ये ओमान है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान, अगर हम इन देशों की बात करें और मैं आपसे बोलूं कि भैया इनका आप कैपिटल बताओ और इनकी करेंसी बताओ, तो क्या आप लोग बताएंगे? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 374 नंबर का कि किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया? अब ये जो हैं, मतलब सम्मानित किया, नामित किया गया है, सॉरी। ठीक है, तो ये गीता फोगाट हैं, ये साक्षी मलिक हैं, ये विनेश फोगाट हैं, या फिर ये अंतिम पंघल हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अंतिम पंघल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फेयर डिजिटल फाइनेंस थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? अब ये 3 दिसंबर है, 13 दिसंबर है, 24 दिसंबर, या फिर ये है 16 दिसंबर? तो सही आंसर क्या आएगा? 24 दिसंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 376 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उपमंत्री नियुक्त किया गया है? अब ये राय माबस हैं, ये रिचर्ड आर वर्मा हैं, अजय बंगा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? रिचर्ड आर वर्मा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 377 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सानिया मिर्ज़ा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको ये सानिया मिर्ज़ा ज़रूर दिखेंगी। अब ये बनारस की हैं, बरेली की हैं, लखनऊ की, या फिर मिर्ज़ापुर की? तो भैया मिर्ज़ापुर की हैं ये सानिया मिर्ज़ा। इनके नाम से ही आप सीधे उठा सकते हैं, मिर्ज़ा इनके नाम में भी है और मिर्ज़ा उस ज़िले का नाम भी है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर की है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतना ज़्यादा जोर देके कह रहा हूँ, आप मान के चलो कि ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को NABL की आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? NABL की। ठीक है, तो ये बनारस है, झांसी, बरेली, लखनऊ। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? झांसी। इसके बाद आगे मूव ऑन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 379 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में
1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल का निर्माण किया जाएगा। अब ये झांसी, बरेली, बनारस या फिर लखनऊ, तो भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी स्पेशल के साथ साथ है ये आपका करंट अफेयर। तो ये है आपका बनारस वो शहर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला ये हमारा आज का इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास, ये है आपका वीर गार्जियन 2023, इसको आयोजित किया जाएगा। ये जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, मालदीव है या फिर इजिप्ट है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका जापान। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताइएगा इन तीनों देशों के साथ में कौन कौन से युद्धाभ्यास इंडिया करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है, किसके साथ नहीं करता है या फिर करता है तो कौन से करता है, ये सब कुछ ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और इसके साथ आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला सेशन, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोग ज़रूर यहाँ पर आंसर्स करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो कमेंट सेक्शन हो जब उसको स्क्रॉल करा जाए तो इतना ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़े कि सारे मतलब जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और यहाँ पर आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग मेरे साथ यहाँ तक बने रहे उसके लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।